जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो संगीता आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। मैं हर सत्संग में आप सभी को बताती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई हो और हमें सत्संग सुनने और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सारी संगत जी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए, अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए। संगत जी, जो समय भगवान की चर्चा में भक्ति में कटता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और उत्तम समय कहलाया जाता है। हम अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ पल प्रभु के नाम करते हैं तो यकीन मानिए संगत जी, हमारे जन्म जन्मांतरों के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो बिना स्किप किए आप सत्संग को सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु जी की इस अमृत वर्षा में यानी कि सत्संग में हम सभी गोते लगाकर अपने पाप धो पा रहे हैं। तो प्लीज़ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से अपना सत्संग शुरू करूं, लेकिन आशा करती हूँ कि गुरुजी महाराज आज जो भी बुलवाएंगे, जैसा भी बुलवाएंगे, वो उनकी आज्ञा से, उनकी इच्छा से, उनकी मर्जी से ही होगा। क्योंकि बिना गुरु की मर्जी से तो हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल पाते। और इसके लिए मैं सारा श्रेय अपने गुरुजी महाराज को देती हूँ कि आज मैं अपने कुछ अनुभव, अपने कुछ सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। उनके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ साथ संगत जी, और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, गुरु जी की साथ मेरी जर्नी 1998 में शुरू हुई थी और उस समय गुरु जी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठते थे जिस समय मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी। और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं साक्षात भोलेनाथ के चरणों से जुड़ी हूँ। मुझे 3 स्वरूप ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई, नागदेव की भी और गुरुजी महाराज की भी और भोलेनाथ की भी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे 3 ब्लेसिंग्स से नवाजा, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बचपन से ही मैं शिव भक्त रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा संगत जी मैं ही शिवलिंग बनाया करती थी, छोटे छोटे मिट्टियों के। और मुझे इतना शौक़ हुआ था उस टाइम पे कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने अकेली ने ही संगत जी 16 शिवलिंग बनाए थे।
और उस छत पे जहाँ पे संगत जी बच्चे खेलते थे वहीं पे मैंने 16 शिवलिंग बनाए, उनकी स्थापना करी और आज भी वो शिवलिंग ऐसे के ऐसे ही हमारी छत पे हैं। संगत जी, इतना ज्ञान हुआ नहीं करता था उस टाइम पे और पिताजी को देखते थे शिवलिंग बनाते हुए, तो हमें भी शौक था कि हम भी शिवलिंग बनाएं, तो वो शिवलिंग मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। जब मैंने वो शिवलिंग बना दिए थे तो संगत जी फैमिली में पिताजी ने ही मना किया था कि अभी शिवलिंग हटाए नहीं जाएंगे, इसकी स्थापना छत पे ही कर दो। तो हमारी छत पे 16 शिवलिंग आज भी स्थापित हैं। और कहते हैं संगत जी कि गुरुजी के साथ जर्नी तो मेरी ना जाने कब से शुरू हो गई थी, लेकिन एहसास गुरुजी ने अपने होने का मुझे जब दिलवाया, जब उनको मेरा कल्याण करना था। संगत जी, इसीलिए मैं शुरू से ही शिव भक्त रही हूँ। शिव जी में आराधना, पूजा अर्चना करना ही संगत जी मतलब मुझे बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा मुझे फ़ील होता है। तो मैं 16 सोमवार के व्रत भी रखती आई हूँ और हर शिवरात्रि को मैं फ़ास्ट रखती हूँ। जबकि गुरुजी कहते हैं कि भई शिवरात्रि पे फ़ास्ट नहीं रखना चाहिए, शिवरात्रि पे भोलेनाथ की शादी होती है। तो जो भी गण आते हैं वो अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में प्रसाद पाते हैं। बट संगत जी, मैं गुरुजी की मंगल कामनाओं के लिए फ़ास्ट रखती हूँ और ये मैंने गुरुजी को पहले भी कहा हुआ है। तो मुझे अच्छा लगता है अपने गुरु के लिए कि मैं कुछ तो कर पा रही हूँ। तो ये तो गुरुजी के साथ जर्नी थी मेरी। तो गुरुजी से मैं जुड़ी कैसे वो मैं अब शेयर करती हूँ। संगत जी, देहरादून से मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली हो गई थी और हम लोगों के लिए दिल्ली बहुत नया नया जगह थी उस समय पे। बट संगत जी, जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे थे और उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो लोग गुरुजी के पास जाया करते थे। तो संगत जी, जब दिल्ली में हम शिफ्ट हुए तो कुछ नेबर्स थे हमारे और उनका हमसे मिलना-जुलना, बातचीत होनी शुरू हुई। तब संगत जी एक शाम को वो लोग गुरुजी के पास जा रहे थे, तो ऐसे ही उनका और मेरा आमना-सामना सामना हुआ। मैं मार्केट से आ रही थी और वो जाने के लिए रेडी थे। तो मैंने अचानक से उनसे पूछा कि भई आज कहीं पार्टी-वार्टी है जो इतना सज-धज के आप लोग जा रहे हो? और मतलब बहुत अच्छे से रेडी होकर। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं गुरुजी के पास जा रहे हैं, हमारे गुरुजी हैं जो इम्पाल स्टेट में बैठते हैं और हम वहीं जा रहे हैं। तो संगत जी उन्होंने कहा कि आप भी चलो, तो उस दिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, आप लोग हो आओ, मैं फिर कभी चलूँगी। तो बात आई गई सी हो गई और वो लोग संगत जी गुरुजी के दरबार चले गए। फिर कुछ टाइम बीत गया। कुछ टाइम बीतने के बाद संगत जी उन्होंने एकदम से मुझे फिर से कहा कि आज हम गुरुजी के यहाँ जाएँगे शाम को, तो आप भी चलो। तो मैंने कहा सोच के बताती हूँ। तो उसने कहा सोचना क्या है, शाम को ही तो चलना है। और मैंने कहा चलो ठीक है। तो शाम के समय संगत जी हम लोग रेडी हुए तो अचानक से मतलब मेरे पास जो मेरी फ्रेंड है, जो नेबर थे हमारे, उनका कॉल आता है और वो मुझे कहते हैं कि आप जो है ना बहुत अच्छे से तैयार होकर चलना। तो मेरे माइंड में एकदम से ये चीज़ें आती हैं कि भाई गुरुजी के मंदिर ही तो जा रहे हैं और एकदम से इतना तैयार होके मंदिर कौन भला जाता है। तो संगत जी फिर मेरे को लगा कि शायद हो सकता है वहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह हो या कुछ हो, तो इसीलिए बोला गया हो। तो मैं काफ़ी अच्छे से कपड़े वगैरह रेडी वगैरह होकर और वहाँ पे गई। तो वहाँ पे गई तो संगत जी वहाँ का तो ऑरा, वहाँ की तो जगह ही कुछ और थी। वहाँ पे तो संगत जी हम लोग बैठे और मेरे जो नेबर थे उन्होंने गुरुजी से मुझे मिलवाया और उन्होंने कहा कि गुरुजी ये हमारे नए आए हैं पड़ोस में और ये एक एनजीओ चलाती हैं और एक कंपनी में भी कार्य करता है। तो गुरुजी बड़े अच्छे से मतलब बोलते थे। गुरुजी ने कहा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आओ बैठो बैठो बैठो। तो वहाँ पे संगत जी हम लोग
बैठ गए। तो वहाँ पे अच्छा लगा, शब्द चल रहे थे, बानी चल रही थी। तो उस टाइम पे संगत जी लंगर जो था ना हर किसी को नहीं दिया जाता था। लंगर जो था उन्हीं संगतों को दिया जाता था जिनको गुरु जी की आज्ञा होती थी। तो लंगर नहीं मिलता था, तो बस प्रसाद मिलता था। तो प्रसाद भी संगत जी, गुरु जी के हाथ भी देखिए इतने बड़े बड़े होते थे कि अगर गुरुजी कोई प्रसाद दे रहे हैं ना तो आपके पूरे हाथों में भी नहीं आता था। उसके लिए या तो आपको कोई रुमाल या फिर आपको अपनी चुन्नी आगे करनी होती थी। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे जलेबी प्रसाद दिया, बहुत सारा प्रसाद दिया। तो मेरे हाथ में नहीं आया, तो मैंने अपनी चुन्नी में उसको ले लिया। लेने के बाद हमने गुरुजी से आज्ञा ली। तो गुरुजी ने कहा कि आया करो। तो मैंने कहा जी गुरुजी। उसके बाद संगत जी होता है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि चलो प्रसाद लेकर आए हैं तो भाई थोड़ा सा खा लेते हैं, बाकी फिर सब घर में फैमिली के हर एक मेंबर को थोड़ा थोड़ा दे देंगे। तो यही मेरे माइंड में था। तो मैंने ऐसे ही किया, एक दो बार तो संगत जी ऐसे ही मैंने किया। तो फिर पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ कि मेरे को रोज जाने का वहाँ मन हुआ करता था, डेली। और मैं शाम का वेट करती थी और शाम के समय मैं गुरुजी के दरबार पहुंच जाया करती थी। मुझे बड़ी शांति मिलती थी, अच्छा मिलता था, सुकून सा मिलता था। और देखिए लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में, तो जहाँ पे शांति इंसान को मिलती है ना, सुकून मिलता है, तो वो उधर की तरफ भागता है। तो मुझे बड़ी शांति और सुकून सा मिल रहा था, तो मैं उधर की साइड भाग रही थी। तो जो मुझे लेके गए थे, तो जो मेरे नेबर्स थे उनको पता चला कि मैं डेली जाती हूँ। तो उनका मेरे से मिलना हुआ। उन्होंने कहा अरे आप तो डेली गुरुजी के पास जाते हो। तो मैंने कहा हाँ, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं वहाँ खींची चली जाती हूँ, क्योंकि वो लोग ना हफ्ते में 1 या 2 बार जाया करते थे। तो इस तरीके से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। तो एक दिन संगत जी मतलब गुरुजी महाराज के दरबार में मैं बैठी हुई थी और गुरुजी ने इशारे से मुझे बुलाया। मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने मुझे कहा कि अपनी गुड़िया को लेकर आना। अब मेरे माइंड में संगत जी ये कि गुड़िया को कैसे लेके जाऊं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ईश्वर में विश्वास ही नहीं करती थी, बिल्कुल उसको बिलीव ही नहीं था। और संगत जी मेरे को लगा कि वो यहाँ तो आएगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे का विश्वास नहीं है। बच्चे को फोर्स करना उस चीज़ों के लिए जो वो नहीं करना चाहता वो भी गलत है। तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। तो मैंने नेक्स्ट डे अपनी डॉटर को कहा, मैंने कहा यहाँ पे गुरुजी का एक मंदिर है जहाँ मैं जाया करती हूँ, तुम चलोगी? तो पहले तो मना करने लगी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा गुरुजी ने बुलाया है तो चलो। तो फिर दूसरी बार में वो मान गई। मैं बड़ी थोड़ी-सी अचंभित रह गई। मैंने कहा ये मान कैसे गई? और मैं उससे कुछ देर पहले मन ही मन गुरुजी से यही कह रही थी। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे लेकर आऊँगी, और देखो गुरुजी ने बुलाया है, मैं कैसे लेके आऊँगी? क्योंकि उस समय संगत जी हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव है, भगवान है। उस समय हमें यही पता था कि गुरुजी एक महापुरुष हैं, और एक महापुरुष जो होते हैं वो सही मार्ग दिखाते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे। तो वहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे ये नहीं पता था गुरुजी भगवान है। तो उसके बाद संगत जी डॉटर को मैं गुरुजी के दरबार लेके गई। वहाँ पे डॉटर बैठी और बैठने के बाद संगत जी प्रणाम, मैंने कहा गुरुजी को करो, तो उसने प्रणाम किया, मैंने प्रणाम किया। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं ओहो ले आई नास्तिक नू। तो संगत जी मैं मन में सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी को कैसे पता कि ये नास्तिक है, ये कोई पूजा पाठ नहीं करती है? तो गुरुजी कहते हैं चल हुन आ गई तो ठीक किया सी। तो संगत जी मन में चल रहे थे सवाल, पर ठीक है। उसके बाद संगत जी गुरुजी अपनी जो जूतियाँ होती है वो उठाते हैं और मेरी गुड़िया की तरफ करते हैं कि ले तेरी ब्लेसिंग्स। तो संगत जी बेटी आगे हाथ नहीं बढ़ाती। मैं अपने बच्चे को कहती हूँ कि बेटा आगे हाथ बढ़ा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ले। तो वो अपने हाथ बढ़ाती है और गुरुजी दोनों जूतियाँ उसको दे देते हैं। संगत जी उस दिन तो मतलब हम बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, आज भी वो जूतियाँ मेरी डॉटर के पास हैं, क्योंकि वो गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स के रूप में दी। और वो ब्लेसिंग्स से आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा बच्चा जो इतना नास्तिक था,
जो कभी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च कहीं नहीं गया, वो सीधे गुरुजी के दरबार उसने आना शुरू कर दिया। गुरुजी के दरबार आके संगत जी उसको बड़ा अच्छा लगने लगा, गुरु चरणों की सेवा वो करने लगी। और आज भी संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब भी हम वो जूतियाँ निकालते हैं, खोलते हैं, उसमें इतनी फ्रेग्रेंस होती है, इतनी फ्रेग्रेंस होती है साथ संगत जी की, मतलब मानो गुरुजी हमारे पास हैं, बहुत फ्रेग्रेंस होती है। तो ये ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी ने मेरी बेटी को दी। मेरी बेटी के जीवन में बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ठीक करी और आज गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे घर के हर एक सदस्य को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे हस्बैंड को भी मिली। मेरे हस्बैंड संगत जी एयरपोर्ट में जॉब करते थे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में। तो वहाँ पे संगत जी उनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को कुछ टाइम की छुट्टी दे दी थी, क्योंकि संगत जी वहाँ पे जो है ना मेडिकल टेस्ट होते हैं और ये 6 मंथ में 6 मंथ में एक बार होता है। तो मेरे हस्बैंड को हुआ, तो उसमें उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत सारे निकले। तो संगत जी फिर उनको छुट्टी दे दी गई कि भाई आप प्लेन पे नहीं जा सकते और ये बात है। तो जब मेरे हस्बैंड को छुट्टी दे दी गई तो मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा टेंशन पे हो गए कि भई अगर ये हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए तो फिर नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये टेंशन्स थी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप जो है ना गुरुजी के पास चलो एक बार। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि भई हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसमें गुरुजी क्या करेंगे? उस टाइम मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास गए नहीं थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि अगर तुम गुरुजी के पास जा रही हो तो मेरी भी प्रार्थना कर लेना। मैं शाम के समय गुरुजी के दरबार गई और गुरुजी बैठे हुए थे और मैं चिंतित थी कि गुरुजी को कैसे बताऊँ कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हुई है गुरुजी, कैसे गुरुजी को बोलूँ? ये सब मेरे माइंड में उस टाइम पे साथ संगत जी चल रहा था। और अचानक से संगत जी गुरुजी मुझे बुलाते हैं और जब मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि कल अपने अंकल नू लेकर आई सी। मैं एकदम शॉक हो गई कि गुरुजी को कैसे पता? क्योंकि संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता है, गुरुजी जानी-जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपा। अगर हम सोचे ना कि गुरुजी को नहीं पता, गुरुजी को सब पता है। मैं शॉक हुई, मैंने कहा अरे गुरुजी को कैसे पता कि हस्बैंड को लेकर आना है? तो मैंने नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आपको गुरुजी बुला रहे थे और मेरे हस्बैंड ने बिना ना किए और वो गुरुजी के दरबार चले गए। वहाँ पे जाने के बाद गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को एक ग्लास में और संगत जी जो रुद्राक्ष की माला वो पहनते थे उसे डिबो के, उस समय गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहना करते थे और वो डाल के संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को पीने के लिए कहा। संगत जी मेरे हस्बैंड ने पिया और गुरुजी महाराज ने ये कहा कि दोबारा से आप टेस्ट करवाओ। तो संगत जी देखिए ना हमने गुरुजी को बताया था कि ये इस कारण मेरे हस्बैंड आए, ना मैंने ना मेरे हस्बैंड किसी ने भी नहीं बताया था। और आप बिलीव नहीं मानोगे कि नेक्स्ट डे ही मेरे हस्बैंड ने सारी टेस्टिंग कराई, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और संगत जी वापस से उनको ड्यूटी ज्वाइन करने का मौका मिला जब ये सारी रिपोर्ट्स दोबारा हुई। तो ये गुरुजी महाराज की कृपा है, ये गुरुजी महाराज की लीलाएँ हैं, ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, जिसे हम कभी नहीं समझ पाएँगे। हमें लगता है कि गुरुजी जानते नहीं हैं, लेकिन गुरुजी महाराज को सब पता है, वो जानी-जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो हमें सिर्फ़ हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि हमारे लिए यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि आपने हमें अपनी शरण चरण से जोड़ रखा है। नहीं हम इस लायक भी नहीं है संगत जी कि हम गुरुजी के दरबार एक कदम भी रख सके, क्योंकि जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी। तो उन भाग्यशाली लोगों में से एक मैं भी हूँ जिस पे गुरु की कृपा हुई और जिसका कल्याण, जिसकी पूरी फैमिली का कल्याण गुरुजी ने किया। हेल्थ इश्यूज से लेके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तक, बच्चों की शादी से लेके बच्चों की प्रेगनेंसीज तक, सबका गुरुजी ने कल्याण किया।
मेरे पास इतने अनुभव, इतने सत्संग हैं कि मैं जितना आपसे शेयर करूं उतना ही मुझे कम लगता है। संगत जी, यकीन मानिए कि गुरुजी से जुड़ना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हमें हर हाल में सिर्फ उनका शुक्राना करना चाहिए। हम एम्पायर स्टेट में जाते थे संगत जी, तो उस समय इतने स्पेस नहीं होता था, लेकिन यकीन मानिए संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गुरुजी के जाते हैं तो वहाँ पे भी गुरुजी की वही दिव्य ब्लेसिंग्स का आभास होता है। आज भी मानो कि गुरुजी हम सभी के अंग संग हैं और उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हम सभी संगतों पर हैं। सच में संगत जी, आप यकीन मानिए कि गुरुजी महाशिव हैं। उनके अनेकों रूप हैं, अनेकों और अनेकों ब्लेसिंग्स देने के तरीके भी हैं। हमने खुद वहाँ पे देखा, गुरुजी ने किसी के असाध्य रोग ठीक किए, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करी, किसी को मुक्ति दिलाई, किसी को संगत जी जीवन के मान्य सिखाए। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करी। गुरुजी सबसे पहले संगत को अपनी हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर उसके बाद सारे भौतिक पदार्थ, फिर उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं। तो संगत जी, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी के चरणों से हम जुड़े हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझिए और मैं बहुत जल्द अपने और भी अनुभव शेयर करूंगी। गुरुजी की आज्ञा से यही वाणी को भी विराम देती हूँ। जय गुरुजी महाराज।